हेलो, नमस्ते। आज हम प्रायोगिक भूगोल के लिए शिक्षण सामग्री के बारे में जानेंगे कि भूगोल का हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो हमें किन किन मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें हमें कक्षा अध्ययन के साथ साथ क्षेत्रीय अध्ययन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना हम कक्षा में अध्ययन करते हैं, अगर हम बाहर जाकर क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो हमारा अधिगम प्रभावशाली रहेगा भूगोल में। क्योंकि भूगोल में हम जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, कृषि आदि का अध्ययन हम अगर छात्रों को कक्षा से बाहर ले जाकर करवाएंगे तब उनको भूगोल का जो शिक्षण सामग्री वो अधिक समझ में आएगी। तो भूगोल में को समझने के लिए सर्वे किया जाता है। वो तो सर्वे में निम्न सामग्री काम में आई जाती है। सर्वे में हम जैसे सबसे पहले देखते हैं ये प्लेन टेबल। ये आपको प्लेन टेबल दिखाई दे रहा है। प्लेन टेबल के जो ये तीनों स्टैंड आपको दिख रहे होंगे। हम जैसे आपने कभी कैमरा में इनको देखा होगा, वीडियो लेता है तो उसके 3 स्टैंड होते हैं, वैसे ही ये तीनों स्टैंड होते हैं। और ये जो चीज़ है ये अलग होती है, इसको बाद में जोड़ा जाता है। तो जो ये तीनों स्टैंड होते हैं ये सागवान की लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि सागवान की लकड़ी मजबूत होती है, जिससे ये आसानी से खड़ा रह सकता है। और त्रिपात की जो ये तीनों टांगें होती है, ये तीनों टांगें, ये जो उबड़ खाबड़ धरातल होता है वहाँ पे भी यह अच्छी क्षितिज अवस्था में रह सकती है, मतलब हॉरिजेंटल में यह आराम से खड़ा रह सकता है इसके तीनों पैरों की वजह से। तो ये हो गई त्रिपात स्टैंड। फिर जो हमें ये ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है इसको समपटल बोर्ड कहते हैं, और ये चीड़ की लकड़ी का बना होता है। चीड़ की लकड़ी जो होती है वो नरम होती है, क्योंकि हम इस पर जो ड्राइंग शीट रखते हैं उसमें जो हम पीने लगाते हैं वो आराम से इस लकड़ी के अंदर चली जाती है। तो ये चीड़ की लकड़ी का बना होता है ऊपर का भाग, और नीचे ये तीनों सागवान की लकड़ी के बने होते हैं, ये तीनों भाग। फिर नेक्स्ट है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल जो है वो लेवल देखने के लिए काम में आता है। जैसे हमने यहाँ पे इस टेबल पे अगर कोई ड्राइंग शीट लगाई है, यहाँ पे ड्राइंग शीट लगाई है, ये बोर्ड है, इसका लेवल सही है या नहीं है, कोई ढालू भाग तो नहीं है। तो जो लेवल देखने के लिए हम स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। यह उपकरण साधारण किंतु समतलन के लिए आवश्यक होता है, मतलब इसके लेवल देखने के लिए आवश्यक होता है। इस नली में कोई या बीच में जैसे यहाँ पे ये द्रव पदार्थ भरा होता है, कह सकते हैं अल्कोहल भरा होता है, जिसका एक यहाँ पे बुलबुला होता है। इस भाग में नली के बीचों बीच 2 चिन्ह बने होते हैं। बुलबुले के इन दोनों निशानों के बीच आने पर कहा जा सकता है कि प्लेन टेबल क्षितिज अवस्था में है। जो एल्कोहल का है वो हिस्सा अगर यहाँ पे आ जाता है बीच में, तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा जो लेवल किया है हमने उसका टेबल का वो सही है, कोई ढालू भाग नहीं है, मतलब लेवल एकदम समतल है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ये एलिडेट भी हमारे लक्ष्य को देखने के लिए काम में आता है। मैं आपको इसका विस्तार से वर्णन आगे बताऊंगी एलिडेट का। फिर नेक्स्ट है ये हमारा कंपास। ये कंपास है, यह उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए काम में आता है, नॉर्थ दिशा ज्ञात करने के लिए काम में आता है। और कंपास सर्वेक्षण के प्रारंभिक चरण में इसकी आवश्यकता होती है। ये अचुंबकीय धातु का बना होता है इसका खोल, और इस उपकरण का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसमें चुंबक की सुई लगी होती है। यहाँ पे जो है वो ये चुंबक की सुई लगी होती है, और ये जो ये भाग है ये हिलता डुलता रहता है। जब तक नॉर्थ नहीं आता तब तक ये बीच में नहीं आता। अगर ये चीज़ अगर बीच में, तो अब हम समझेंगे नॉर्थ में आ गए,
हमको नॉर्थ दिशा ज्ञात नहीं होगी। लेकिन इस कंपास को हम जब भी अपने रखें तो यूँ ध्यान में रखना चाहिए कि आसपास कोई लोहे की चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे लोहे की पटरी, लोहे की पिनें, चाबियाँ आदि, क्योंकि नहीं तो ये चुंबक की सुई होती, इसलिए उसकी तरफ चली जाएगी और हमारी दिशा का ज्ञान हमें सही नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यूफोक। यूफोक ये एक चिमटा होता है, इसके साथ ही वो साउल लगा होता है। यूफोक का वर्णन मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये चीज़, ये जो आपको हमें ये रस्सी दिखाई दे रही है, डोरी, ये जैसे ये वाली डोरी ये यहाँ पे लगी होती है, ये यहाँ पे लगी होती है और इसको ये केंद्रीकरण के लिए काम में आती है। प्लेन टेबल धरातल के उस स्थान को मानचित्र पर प्रक्षेपित करने के लिए केंद्रीकरण के लिए काम में आती है। जो हम इस टेबल के बीच का जो हम सेंटर, इसी के सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो ये प्लम बॉब और ये दोनों एक साथ काम में आते हैं। ये टेबल आप देख सकते हो, अब आराम से आप देख सकते हो इसको। फिर ये नेक्स्ट है वही बोर्ड, जो समपटल बोर्ड जो ऊपर की तरफ लगा हुआ था, मैंने बताया था। यहाँ पे सीट रखते हैं, इसे नॉर्थ ज्ञात करते हैं। और ये चीड़ की लकड़ी का बना होता है, ये नॉर्थ ज्ञात हो रहा है। ये देखिए आपको ये नॉर्थ दिशा ज्ञात हो रही है। ये चुंबक की सुई ये देखो इस तरफ है। फिर ये ग्लोब पर जैसे पृथ्वी का महाद्वीप और महासागर दर्शाए जाते हैं। ये आपको दिख रहा है, जो ये ब्लू भाग है ये पानी है और ये जो सारे हैं ये महाद्वीप है। तो और ये जो बीच में जो रेखा दिखाई दे रही है, कौन सी? ये भूमध्य रेखा है, जो दोनों ग्लोब को बराबर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर भागों में बांट रही है। और इसका भी एक भूगोल प्रयोगशाला में होना बहुत आवश्यक है। छात्र महाद्वीप एवं महासागर का ज्ञान, दिन रात का बनना आदि इसी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी ग्लोब का ही प्रतिरूप है। जो ये ब्लू भाग है ये पानी और जितने भी ग्रीन जितने भी भाग ये है ये महासागर है। ये ग्रीन भाग है जो महाद्वीप है, और ब्लू भाग है जो पानी है, और ये महासागर है। फिर ये एक ज्योग्राफी के लेख में एक ये मैप होने बहुत आवश्यक है। जैसे ये भारत का मैप है, भारत के इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए हैं। तो एक भूगोल प्रयोगशाला में सभी प्रकार के मानचित्र का होना भी बहुत आवश्यक होता है। और ये देख सकते हैं ये फीता भी ज्योग्राफी लैब में होना बहुत आवश्यक है। ये जैसे फीता है ये कपड़े का बना हुआ है और ये धातु का बना हुआ है। तो एक कपड़े की जो फीता रहते हैं उसकी 30 मीटर लंबाई होना आवश्यक होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो ये 30 मीटर होती है। ये जरीब है, ये भी पीने ये भी सर्वे में काम आती है। ये स्केल के बिना ज्योग्राफी में कुछ भी काम नहीं हो सकता है। मापक, मानचित्र आदि सब कुछ बनाते हुए प्रक्षेप सभी में स्केल की आवश्यकता होती है। फिर यही फीता, ये भी फीता धातु का बना हुआ है, ये 5 मीटर का है, वो कपड़े का 30 मीटर का होता है। और ये सारी ज्योमेट्री का सामान है जो हमें ज्योग्राफी में आवश्यक होती है सारी। ये डी चांदा है सभी कुछ। ये भी डी जो ये पूरे 360 डिग्री का होता है। इसमें ये जो पूरी है वो है, इसमें ये 360 डिग्री। ये प्रिज्मेटिक कंपास में लगा होता है। ये भी हमें डायल है, बार मतलब मिली बार। ये सारे वापस आपके स्केल वगैरह है जो ज्योमेट्रिक बॉक्स में काम आते हैं। बिना इनके हम ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सकते हैं। ये थर्मामीटर, ये व्यक्ति के तापमान को ज्ञात करने के लिए काम आता है। ये है मरकरी बैरोमीटर। जो ये बैरोमीटर है, मरकरी बैरोमीटर,
यह वायुदाब मापी का एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को नापा जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक थे यूहान गैलिस्टा टेरेसिली। ये जो थे बैरोमीटर के आविष्कारक है। क्या नाम है इनका? यूहान गैलिस्टा टेरिसेली या टोरिसेली भी कह सकते हैं हम। यूहान गैलिस्टा टोरिसेली है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरने से आंधी व तूफान का संकेत होता है। अगर इसका पाठ्यांक जो है, इसका रीडर गिरता है तो हमें पता चलता है कि आंधी व तूफान आ रहे हैं, तो ये आंधी व तूफान का सूचक होता है। ये वर्षा मापी है जो वर्षा की मात्रा को मापने के काम आता है। इसमें वर्षा का रिकॉर्ड मापा जाता है। ये वो दो, और ये भी वर्षा मापी है जो ये यहाँ पे कीप लगी होती है, पानी इसमें इकट्ठा होता रहता है यहाँ पे, और हम वर्षा की मात्रा को मापते हैं। ये भी प्रैक्टिकल में होना आवश्यक है। ज्योग्राफी कि ये दिशा ज्ञात करने में काम आता है। ये आप देख सकते हो, ये हम सारी दिशाएं ज्ञात कर रहे हैं इसमें, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये देख ले, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारी हम 8 दिशाएं ज्ञात कर रहे हैं। इस प्रकार इसमें भी अंकित है। ये भी देख लीजिए आप, ये हिंदी का कंपास है। जब हम हमारे वास्तुशास्त्र जो मकान बनाते हैं, वास्तुशास्त्र, तो इसके हिसाब से ही बनाया जाता है। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये ईशान कोण, ये वायव्य, नेत्र, ये और ये आग्नेय कोण। तो ये हिंदी में हमारे जो वास्तुशास्त्र में जो मकान बनाए जाते हैं, हमारे मकान इन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। फिर अब ये हम पढ़ रहे हैं, ये भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिस्मोग्राफ है। ये सिस्मोग्राफ है सारे। तो ये ऊर्ध्वाधर मतलब ये वर्टिकल वेव्स को ज्ञात करता है, और ये क्षैतिज मतलब ये हॉरिजॉन्टल को ज्ञात करता है। तो सिस्मोग्राफ जो होता है, ये भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसको रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। इसको मापने वाले रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने किया था। जो चार्ल्स रिक्टर थे, अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर, इन्होंने 1935 में इसका आविष्कार किया था चार्ल्स रिक्टर ने। इसीलिए इसको रिक्टर पैमाने पर नापते हैं, इनके नाम के आधार पर ही। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके आधार पर गणितीय पैमाना जिसे हम क्या कहें, रिक्टर पैमाने के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। सिस्मोग्राफ का एक ऐसा हिस्सा होता है जो भूकंप आने पर भी नहीं हिलता है, और अन्य हिस्से इसके हिलने लगते हैं। जो हिस्सा नहीं हिलता है वो भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। इसी के आधार पर सिस्मोग्राफ तैयार होता है। फिर ये देखिए, ये भूकंप की तरंगे, ये वेव्स, ये भूकंप की तरंगों को नापा जा रहा है। अब हम जानेंगे जो हमारे जो बोर्ड काम में आते हैं, बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड किसे कहते हैं और इसमें क्या अंतर होता है बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड में।
जो ये बुलेटिन बोर्ड होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है कि ये कक्षा से बाहर लगाए जाते हैं। कोई भी सूचना लगी जाती है तो ये उस बोर्ड को कहते हैं जिस पर शिक्षार्थियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। ये कक्षा से बाहर लगाया जाता है। इस पर हम कोई भी सूचना लगा सकते हैं या अपने विषय से संबंधित चित्र, मानचित्र, कार्टून, पोस्टर आदि इसमें लगा सकते हैं। इसका निर्माण स्वयं शिक्षार्थी ही करते हैं तथा वे बड़े ही बोर्ड पर इसका अवलोकन भी करते हैं। अब किसी प्रकार की सूचना भी इस पर लगा सकते हैं और यह शिक्षण के लिए उपयोगी उपकरण होता है। इस पर देश, राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के चित्र, ग्राफ आदि हम इन बुलेटिन बोर्ड पर लगाते हैं। तो यह कोई भी किसी भी तरह की सूचना भी हम इस बोर्ड पर लगा सकते हैं। ये बुलेटिन बोर्ड है, ये भी आप देख रहे हो। इसमें भी हमने विषय से संबंधित लगाए हुए और ध्यान रखा जाए कि कक्षा से बाहर लगा जाते हैं अधिकतर। ये बुलेटिन बोर्ड है सारे, ये भी आप देखो बुलेटिन बोर्ड है। फिर नेक्स्ट है हमारा ये फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड मतलब ये हम कक्षा शिक्षण दौरान के कर सकते हैं, कक्षा के अंदर पढ़ाते वक्त इसको। यह जैसे लकड़ी या प्लाईवुड का बना होता है जिस पर फ्लैनल लगा रहता है। फ्लैनल मतलब ये जैसे आप ये हरा हरा ये कपड़ा देख रहे हो, ये लगा होता है, लकड़ी का बना होता है और उस पर ये जैसे कपड़ा लगाता है जिसमें ऊन के रेशे होने से इसमें खुरदरापन आ जाता है। जैसे आप देख लो, आप लकड़ी है, फिर ये कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपरी भाग पर चित्र, इसके ऊपरी भाग पर जैसे चित्र, पोस्टर आदि लगे होते हैं। हम अपने कक्षा शिक्षण दौरान के कार्य इसका कर सकते हैं। जैसे हम एक शिक्षक जैसे कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है तो ये विभिन्न तरह के जानवर है, लिविंग थिंग्स के बारे में बता रहा है, तो इस पर वो लगा कर बच्चों को अध्ययन करा सकता है। जैसे ये बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। ये भी आप बच्चों को मान लो ABCD सिखाई जा रही है, ये भी फ्लैनल बोर्ड पे लगा के बताया गया है। ये भी आप फ्लैनल बोर्ड, गिनती वगैरह, स्टोरी टेलिंग वगैरह हम इससे कर सकते हैं। 1 2 3 जो भी गिनती, पोयम वगैरह कुछ भी हम इसको फ्लैनल बोर्ड पर बता सकते हैं। ये भी आप देख सकते हो कि ये फ्लैनल बोर्ड ही है, फ्लैनल बोर्ड लगाया जा रहा है। ये हरे रंग का कपड़ा है, इसको फ्लैनल बोर्ड पे लगाया जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा ये जो माप है, ये मानचित्र, जो ये पॉलिटिकल मैप है। भूगोल में विभिन्न तरह के राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक तरह के मानचित्र लगाए जाते हैं। बहुत सारे मानचित्र इसमें लगाए जाते हैं। तो ये सारे मानचित्र, ये सारी सामग्री भूगोल प्रयोगशाला में होनी चाहिए। ये भी आप देख रहे हैं विश्व का मानचित्र है जिसमें महाद्वीप, महासागर और विश्व के सारे देश दर्शाए गए हैं। ये मानचित्र है। हमने जो पहले देखा वो ग्लोब था, ये भी हम देख सकते हैं मानचित्र है विश्व का। तो ऐसी अगर प्रयोगशाला की सामग्री एक भूगोल प्रयोगशाला में होगी तो छात्र अधिगम के प्रति उन छात्रों की रुचि होगी, उनका भूगोल विषय के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ेगी। ये देखिए, ये क्लाइमेट मैप है भारत का जिसमें भारत की जलवायु को दर्शाया गया है। तो इस तरह के विभिन्न तरह के जो मानचित्र सामग्री एक भूगोल लैब में होना आवश्यक है। बिना मानचित्र के हम भूगोल के अध्ययन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भी आप देख लीजिए, क्लाइमेट मानचित्र है भारत का, प्लेट्यू इसमें दर्शाए गए हैं। ये भी आप भारत के ही मानचित्र है। तो बहुत तरह के मानचित्र होते हैं और सभी मानचित्रों का होना आवश्यक है एक भूगोल प्रयोगशाला में। ये भूगोल का अध्ययन करते समय हमें विभिन्न तरह के ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है। मान लो जनसंख्या है, खनिज है, उन सबका एक ग्राफ कैसे जा रहा है,
तो हम विभिन्न तरह के ग्राफ बना के दर्शा सकते हैं। ये पॉपुलेशन पिरामिड दर्शाया गया है। तो भूगोल को विभिन्न तरह के आलेख या आरेख के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मैंने ये जो हम ये इसको कहते हैं ट्रेसिंग टेबल। ट्रेसिंग टेबल मतलब यहाँ पर ये ऊपर कांच है, इसके नीचे लाइट लगी हुई है। इसे आप ध्यान से देखिए, अगर हमें जो भी ट्रेस करना हो भारत का मानचित्र वगैरह तो हम इस कांच के ऊपर रख देते हैं और नीचे की लाइट जला देते हैं, तो जिससे ये फ्लैक्स पड़ता है और हम आसानी से हमारा ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये वायर जा रहा है, इसको वायर को हम लगा सकते हैं स्विच के, या हम अपनी सीट रख देंगे, नीचे की ट्यूबलाइट जल जाएगी और हम आराम से अपना ट्रेसिंग कार्य कर सकते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, लाइट जला दी गई है या सीट रख दी गई है और यह ट्रेसिंग कार्य किया जा रहा है। ये भी किसी नगर का ही चित्र बना है, ज़रा देखिए ट्रेसिंग कार्य। इस तरह हम यहाँ पर अपनी शीट रख देंगे और अपना जो भी मैप वगैरह हमें ट्रेस करना है उसको हम आराम से ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। ये ट्रेसिंग टेबल ही है, यहाँ सीट रख कर। तो इस ट्रेसिंग टेबल का होना बहुत ही आवश्यक है एक भूगोल प्रयोगशाला में। ये देखिए, इस तरह हम कोई भी आर्ट का भी ट्रेस कर सकते हैं। अब ये खगोलीय दूरबीन, इनको भी हम एक भूगोल प्रयोगशाला में होना आवश्यक है। हम इसमें दूर के तारे आदि देख सकते हैं, आकाशीय पिंड देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, ये बहुत बड़ी जो लैब होती है उसी में काम आते हैं। खगोलीय दूरदर्शी, ये देख लीजिए, टेलीस्कोप ग्रह आदि की स्थिति को ज्ञात करने के लिए काम में आते हैं। सौर वेधशाला में, उदयपुर में सौर वेधशाला फतेह सागर में स्थित है, जहाँ पर सूर्य की लालिमा उसका स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए खगोलीय दूरबीन, विभिन्न प्रकार के दूरबीन होते हैं। अब ये पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए, जो वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो इस पर चारों दिशाओं के नाम लिखे हुए होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये ऊपर मुर्गा बना होता है, इसमें पवन की दिशा ज्ञात की जाती है। ये भी। अब ये उच्चतम न्यूनतम तापमापी है, जिसको हम दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात करते हैं। जो भी हमारा तापमान आता है वो हम उच्चतम न्यूनतम तापमापी के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। ये न्यूनतम तापमान है, ये न्यूनतम, और ये अधिकतम, ये फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। ठीक, जो दिन का हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान इसी की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये वायु दाब मापी, इससे वायु दाब मापा जाता है, ये मिलीबार में। ये प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण है, जो हम प्लेन टेबल कर रहे थे वैसा ही एक प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण होता है ये। और ये बिल्कुल, ये अंदर गोल डी लगी होती है, उसमें पूरे 360 डिग्री तक के अंक होते हैं। इसको हम अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान की सहायता से पढ़ते हैं। अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान की सहायता से मैं आगे बता रही हूँ आपको। ये देखिए, ये जैसे ये आईवेन है, यहाँ की सहायता से हम देखते हैं और इसको यहाँ पे हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ से हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और ये 360 डिग्री का बना होगा अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान। इसके जो नीचे भी एक त्रिपाद स्टैंड लगा होता है और सिविल इंजीनियर वगैरह इसी से सर्वे करते हैं। हमारे ज्योग्राफी में भी ये काम आता है। अब ये साहुल दंड, जो हम इस प्रिज्मीय कंपास से हम देख रहे थे, लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे, वो ये इसकी सहायता से जो भी हम लक्ष्य निर्धारित किए वहाँ पे हम इसको साहुल को खड़ा कर देते हैं और
इसमें से हम देखते हैं यहाँ फर्स्ट ये होगा, फर्स्ट हमारा आइज़, ये दूसरा है लक्ष्य, और तीसरा हम जहाँ पे हमारा लक्ष्य इसको यहाँ खड़ा कर देंगे। तो इसकी सहायता से हम देखते हैं वो प्रिज्म कंपास में काम आते हैं। ये देखिए ये एलिडेड ये मेन है, ये प्रिज्मीय कंपास जैसा ही है। ये यहाँ पर जो है ये घोड़े की बाल का बना हुआ होता है, ये एलिडेड में ये घोड़े की बाल का बना हुआ होता है। और एलिडेड यह उपकरण धातु का बना एक स्केल जैसा होता है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये स्केल बना हुआ है, ये पूरा ही बना होता है। इसके दोनों सिरों पर नेत्र या दृष्टि फलक होते हैं, इसको आईवेन कहते हैं। और लक्ष्य फलक जैसा हमारा लक्ष्य फलक ये है, ये लक्ष्य फलक है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वैन कहते हैं। और ये हमारा हो गया दृष्टि फलक, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट फलक हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट फलक। यहाँ से हम देख, और ये हमारी आई वैन, यहाँ से हम देखेंगे ये हो गया हमारा आई वैन, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट फलक हो गया। इसकी जीरी में ऊपर बीच में स्थित 3 छिद्र लक्ष्य को स्पष्ट देखने के लिए करते हैं। यहाँ पे 3 छेद होते हैं जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे 1 2 3, इसमें 3 छेद होते हैं। इसे अवलोकन छिद्र या आई होल्स कहते हैं। और ऊपर के अवलोकन छिद्र से कम ऊंचाई के नीचे अवलोकन छिद्र से अधिक ऊंचाई के लक्ष्य देखने में सुविधा रहती है। और इसको हम हमारे तीनों सीध में मिला था। मैंने अभी आपको 1 2 3 करके बताया था। पहले हम यहाँ से देखेंगे, फिर हमारा इससे लक्ष्य निर्धारित उस साहुल को देखेंगे, जो हमने सर्वेक्षण दंड को हम देखेंगे। इसमें किसको फर्स्ट ये हो गया आई हमारी यहाँ रहेगी, ये हमारा दूसरा हमारा लक्ष्य होगा, और तीसरा हमारा ये होगा, जैसे ये स्टूडेंट लेके खड़े हैं, ये हमारा तीसरा होगा। इसको देखेंगे हम एलिडेड में के अंदर से। फिर ये हम भूगोल को अध्ययन हम अगर मॉडल्स वगैरह की सहायता से कराएंगे तो भी अच्छा रहेगा। ये पर्यावरण अध्ययन है, रेन फॉरेस्ट आदि, हम विभिन्न जलवायु है, वन का है, नदी अपर्दन आदि का हम अगर मॉडल बना के छात्रों को पढ़ाएंगे तो छात्र अच्छा अधिगम कर सकेंगे। ये पवन चक्की का मॉडल है, हम पवन चक्की का अध्ययन या भूकंप, ज्वालामुखी, नदी अपर्दन आदि का इस तरह से मॉडल बनाकर हम छात्रों को अध्ययन करा सकते हैं। ये पवन चक्की का है, ये इरोजन का है, नदी अपर्दन का मॉडल है। तो इस तरह के हम प्रयोगशाला में नदी अपर्दन चक्र को पढ़ा सकते हैं मॉडल बनाकर छात्रों को। ये भी नदी रिवर बेसिन का है मॉडल है। तो इस तरह हम विभिन्न तरह के छात्रों से मॉडल बनाकर भूगोल में अध्ययन करा सकते हैं। ये लैंडस्केप का मॉडल है। तो ऐसे मिट्टी, घास आदि की सहायता से मॉडल बना सकते हैं। ये लकड़ी के भी होते हैं, तख्ते के भी होते हैं, थर्माकोल के भी बने होते हैं। ये माउंटेन मॉडल है जो बच्चों द्वारा बनाया गया है। फिर एक भूगोल में का अध्ययन हम रूढ़ चिन्ह की सहायता से करते हैं। हम अगर मानचित्र बना रहे, मैप बना रहे, तो हम हर समय उसे लिखेंगे नहीं, हम उसे कुछ सिंबल के द्वारा दर्शाएंगे। जैसे हमको ये सड़क दर्शानी थी तो हम सड़क नहीं लिख के ये वाला सिंबल दर्शाएंगे। अगर हमें किसी राज्य की सीमा तो हम इससे दर्शाएंगे। अगर नदी बताना है तो नदी नहीं लिख के मैं ये वाला सिंबल बनाऊंगी। इस तरह सिंबल बना देते हैं। अगर मुझे पेड़ को बताना है मानचित्र में तो मैं पेड़ नहीं लिख के मैं पेड़ का सिंबल बनाऊंगी।
बस्ती का बताना है तो बस्ती को लिख के नहीं मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगी। अगर मुझे मंदिर बताना है तो मंदिर नहीं लिख के मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगी। मानचित्र नक्शे मैप में हम इस प्रकार रूढ़ चिन्ह बनाकर भूगोल में छात्रों को अध्ययन कराएंगे। ये देखिए, ये भी सिंबल है। ये पोस्ट ऑफिस, पीओ, पुलिस स्टेशन, पीएस। तो इस प्रकार हम भूगोल में छात्रों को अध्ययन कराएंगे। भूगोल में प्रयोगशाला का होना नितांत ही आवश्यक है। बिना प्रयोगशाला के या बिना हम इस प्रयोगशाला की सामग्री के बिना हम भूगोल में अध्ययन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।